ओम नमः ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। ओंकारं बिंदु संकंदितं ध्यायन्ति योगिनः कांदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदारो जैन धर्मोस्तम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिः। नमो अरिहंताणं नमो सिंहाणं नमो आदिज्ञानं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब्बथा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मूर्ते वन्दे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने साधुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय इन्द्रचक्रमन्दियानां तीर्णहितं मदद्विषद्भक्तानां अन्ताद्विग्नानां नमो जनानां निर्वाणम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नवदेवताओं की जय, श्री विष्णु ब्रह्म चतुर्वंश जिनेन्द्र भगवंत महामुनि राजों की जय, परम पूज्य स्वालाचार्य कुंद कुंदम विद्यासेन महाराज, परम पूज्य स्वालाचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म। ये ग्रंथादिराज पंचास्तिका है आचार्य भगवान कुंद कुंद के द्वारा रचित, जिसमें अमृतचंद स्वामी की संस्कृति का और जयसेन महाराज की तात्पर्यवृत्ति टीका है। इसमें 3 महाधिकार है। प्रथम षड्द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादक 103-4 गाथाओं का, और इसके बाद 50 गाथाओं में सप्त तत्व 9 पदार्थ का वर्णन, और अंत में तीसरे अधिकार में 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग का वर्णन है, जिसका सार ब्रह्मद्रव्य संग्रह ग्रंथराज में भी आ गया है। बिल्कुल जो गाथा एक गाथा नंबर 126, 127, फिर 128, 29, 30। इसमें यहाँ पर यद्यपि जीव और पुद्गल, जीव चेतन है, पुद्गल अचेतन है, दोनों का संबंध अनादि से। जीव कभी अपने स्वरूप को छोड़ करके अन्य पुद्गलादि रूप नहीं होता, और पुद्गल भी अपने जड़त्व स्वभाव को, रूपित्व स्वभाव को छोड़ करके जीव रूप कभी नहीं होता है। दोनों का संश्लिष्ट संबंध जरूर है। उस विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं, जो संठाना संगाना वर्ण रस फांस गंध सद्दाय पोगल दब्बप भवा होंती गुणा पज्जया यह बहु। अर्थात निश्चय की दृष्टि से विचार किया जाए तो 6 संस्थान आदि आकार कई प्रकार, संगात 5 प्रकार के, और भी कई प्रकार, इसी प्रकार वर्ण 5, अनेक प्रकार का, रस भी 5, स्पर्श 8 अनेक प्रकार का, गंध 2 अनेक प्रकार, शब्द भी अनेक प्रकार के। ये सब पुद्गल के ही परिणमन है। उसमें कुछ तो जैसे वर्ण रस गंध स्पर्श ये तो गुण है, और ये संतान संगात शब्दादि वगैरह ये सब क्या है, पुद्गल की विभाग व्यंजन पर्याय है। परंतु जीव कैसा है, तो जीव तो अन्य रस से रहित है। अरस मरुव मगंध मवत्तम चेतना गुणमसद्दम ध्यान अलिंग गहनम जीव मणि दिट्ठंथनम। जीव कैसा है, देखो नास्ति से बता रहे हैं, जीव में कोई प्रकार का रस नहीं, निश्चय से संश्लिष्ट संबंध हो, व्यवहार की बात अलग है। परमार्थ से रस तो पुद्गल का साधारण यानी विशेष गुण है। तो जीव रस से रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है। और कैसा है, अरस अरूप अगंध अवक्तव्य है, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता है। और कैसा है, अशब्दम शब्दादि, शब्द भी पुद्गल, शब्दों बंधो समास पुद्गल के विभाग व्यंजन पर्याय, इसलिए उस रूप भी जीव नहीं है। और कैसा है,
अनिर्दिष्ट संस्थान जैसे गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि ऐसा जीव का कोई संस्थान आकार भी नहीं। यद्यपि संसार अवस्था में शरीर में रहता है, शरीर के आकार उसका प्रगमन होता है, तथापि वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो जीव का पुतल के समान कोई प्रकार का व्रत, गोल आदि आकार नहीं और अलिंग ग्रहण इंद्रियों के द्वारा भी जीव ग्रहण में नहीं आता है। तो फिर जीव है कैसा? ये सब नास्ति। अरे चेतना गुण से सुशोभित अनादि से चेतना थी है और रहे। चेतना के आप चाहे ज्ञान दर्शन चेतना का भेद करो, ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा कि जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना न हो। चेतना का आने जितने निकोट से लेकर सिद्ध पर्यंत जीवे सब चेतना से युक्त है, उपयोग लक्षण वाले हैं। चेतना के अगर आप तीन भेद करते हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, तो इसका भी आचार्य भगवंतों ने खुलासा मुख्यतया यानी एक इंद्रिय कर्म फल चेतना के स्वामी कहलाए अधिकतर, और त्रसजीव कर्म चेतना के, और जो सिद्ध भगवान है प्राणातीत वो ज्ञान चेतना के स्वामी है। यानी वैसे विशेष विचार किया जाए तो एक इंद्रिय के परिणामों से कर्म बंध तो होता है, तो उनके भी कथनचित कर्म चेतना है, मुख्यतया कर्म फल चेतना है। और ज्ञान चेतना का मतलब यानी उपयोग लक्षण उनका भी है। ज्ञान दर्शन चेतना सामान्य विशेष प्रतिभास उनके साप समित ज्ञान के अनुसार ऐसे तरफ जीव है, वो भी कर्म के फल का अनुभवन करते हैं, कर्म का फल उनको भी। और हाँ, मुख्यतः वो अहित से बच करके हित की ओर प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए उनको कर्म चेतना की मुख्यता बताई। और जो प्राणातीत ज्ञान सिद्ध भगवान वो तो ज्ञान चेतना रूपन माने उनको कर्म चेतना कर्म फल चेतना का संबंध नहीं, उसका अभाव हो चुका है। ऐसा जीव का जो स्वरूप बताया है। इसके बाद आने आगे की एक भूमिका जो बता रहे हैं आचार्य भगवंत, वो जरूर चिंतन और मनन करने योग्य है। अतः द्रव्य सर्वथा यानी कोई जिज्ञासु इस भावना को प्रकट करता है कि आपने जो जीव पुद्गलों का जो वर्णन किया है, तो ये सर्वथा जीव और पुद्गल दो द्रव्य, ये 6 द्रव्य है लेकिन 2 की चर्चा यहाँ चल रही है। तो जीव और पुद्गल ये सर्वथा परिणामी है कि अपरिणामी है? आप तो हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्यात्माओं, सर्वथा परिणामी भी नहीं, सर्वथा अपरिणामी भी नहीं। अगर सर्वथा परिणामी होगा तो 2 नहीं रहेगा, 2 का 1 हो जाएगा, या तो जीव रहेगा या पुद्गल रहेगा। और सर्वथा अगर अपरिणामी यानी कुटस्थ मानते हैं तो 2 के 2 ठूंठ रहेंगे, अर्थात जीव और पुद्गल, अर्थात आश्व वन समन निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप इन पर्यायों का आविर्भाव, इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए आप 7 तत्व या 9 पदार्थ जो कहते हैं वो तो बनते ही नहीं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्यात्मा, सर्वथा परिणामी और सर्वथा अपरिणामी नहीं, किंतु कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करते हैं परस्पर में। जीव के परिणामों से कर्मान वरना नो कर्म वरना कर्मत्वरूप नवकर्मत्वरूप परिणमन करती। कर्मोदय के काल में जीव भी विकारी भाव रूप परिणमन करता है मोहनी आदि कर्म के उदय में। तो कथनचित परिणामितपना स्वीकार करने पर वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। इससे पुण्य पापादि अर्थात 7 तत्व 9 पदार्थ बन जाते, उसमें कोई बाधा नहीं। कथनचित परिणामित अर्थात
जीव जो है भाव पुण्य रूप, भाव पाप रूप, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और मोक्ष रूप ये जीव के परिणाम है। और जो पुद्गल प्रणमन करता है वो पुद्गल कारमा वर्णा अनोकर्मा उसको कहते हैं द्रव्य पाप, द्रव्य पुण्य, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष। इस प्रकार 7 पद पर 9 पदार्थ का यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका वो व्यवस्थित है। और अब प्रश्न आता है जब जीव अजीव में अन्य पदार्थ गर्भित हो जाते हैं फिर इनका अलग से विवेचन करने का प्रयोजन क्या? जीव अजीव में जीव के विशेष भावाश्रवादी जीव के विशेष द्रव्य ये पुद्गल के कामान वर्णा विशेष जब 2 में गर्भित हो जाते हैं तो फिर आप इन 7 का विकल्प क्यों करते हो आश्रबंधादि का? तो आचार्य भगवंत कहते हैं भव्यात्मा उनको मात्र जीव अजीव का ही परिचय नहीं कराना है, हमें तो मूल प्रयोजन जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे भयवंत। इसलिए सुख रूप तत्व का पदार्थ का ज्ञान कराना जरूरी है। और दुख से डरते दुख का अभाव चाहते हैं उससे उसका परिचय कराना भी यद्यपि परिचय तो भी आचार्य भगवंत उसको समझाते हैं। इसलिए हमें सुख रूप तो सुख रूप तत्व कौन सा? वास्तविक सुख यानी जिसको निराकुलता कहते हैं तो वो सुख रूप तत्व मोक्ष है। इसलिए मोक्ष का वर्णन करना परम आवश्यक है। अब मोक्ष जो सुख रूप है, निराकुलता रूप है, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद रूप है, ऐसा मोक्ष का कारण कौन है? तो कहते हैं संवर और निर्जरा है। संवर और निर्जरा है। और संवर निर्जरा का कारण कौन है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। इसलिए इनका वर्णन करना तो परम आवश्यक है। इनके वर्णन किए बगैर जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कैसे परिणमन करेगा? और बिना सम्यक दर्शन आदि के परिणमन के संवर निर्जरा का आविर्भाव के और संवर निर्जरा के बिना मोक्ष और मोक्ष के बिना अतीन्द्रिय सुख निराकुल सुख कैसे इसको प्राप्त होगा? इसलिए अगर सुख निराकुल अतीन्द्रिय आनंद उपादेय है तो उस अवस्था का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष तत्व उपादेय है, उसका कारण संवर और निर्जरा है। तो वो भी उपादेय, उसका कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो वो भी उपादेय है। अब दुख आकुलता अशांति व्यग्रता ये है। अरे दुख रूप तत्व का नाम ही तो संसार है। संसार का कारण ही तो आश्रव और बंध है। संसार का कारण ही तो आश्रव और बंध है। और आश्रव बंध का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। इसलिए दुख है अर्थात संसार अवस्था आकुलता वो है, उसका कारण आश्रव बंध है। आश्रव बंध का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। पुण्य पाप भी उसका भी वर्णन आता है। पाप रूप परिणमन होता है। जो बहिरात्मा है वो पाप रूप परिणमन करते हैं। कथनचित वो भी निर्तिशय पुण्य रूप परिणमन करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि है उनका भी कथनचित माने परिणमन अभी संकलेश बात, क्योंकि अशुभ लेशाएँ कृष्ण का पद परिणमन और सातिशय पुण्य रूप भी उनका परिणमन होता है। ऐसे 9 पदार्थ तत्व उनकी अच्छी जानकारी होना परम आवश्यक है। पुनः मैं जयसेन महाराज के अनुसार आपको एक बार उसको पढ़ करके बताता हूँ। अथ द्रव्यस्य सर्वथा तन्मय परिणामित्वे सति एक एव पदार्थो जीवः पुद्गलः संयोग परिणति रूप।
अथा द्रव्य से सर्वथा तन्मय परमन हो जाएगा तो एक कहे दो नहीं रहेंगे, जीव रहेगा या जीव चेतन रहेगा या चेतन जीव पुद्गल जो संयोग परिणति वो नहीं बनेगा। अथवा सर्व प्रकार न अपरिणामी होने पर दो को दो छूट रहेगा, जीव और पुद्गल दोनों, अर्थात पुण्य पापादि पदार्थों का यानी आविर्भाव नहीं होगा। न च पुण्य पापादि घटना ततश्च किम दूषणम, उसमें आप दूषण बताइए। बंध मोक्ष का अभाव हो जाएगा। उस दूषण का निराकरण करने के लिए एकांत से न तो परिणामी है न अपरिणामी है, उसी को यहाँ बताते हैं। परिणामित्यो निषिद्ध, एकांत से निषेध किया है। तन तस्मिन निषेध, उसके निषेध हो जाने पर यानी कथनचित परिणामित्वपना सिद्ध हो जाने से तथा सप्त पदार्थानाम घटना, सप्त पदार्थ का आविर्भाव हो जाता है। अत्रहा शिष्य, फिर शिष्य कहता भगवान यद्यपि कथनचित परिणामित्वे सती होने पर पुण्यादि सप्त पदार्थ घटन्ते तथापि ते तो प्रयोजनम, ते प्रयोजनम, उनका प्रयोजन तो जीव जीवाभ्याम एवं पूज्यते, जीव जीव में ही गर्भित होने से कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः ते भी तयोर एव पर्याय, वो उन्हीं के तो पर्याय हैं, अलग से कहाँ है। आप अलग क्यों बताते, उसको कहते हे भव्यात्मा, उसका परिहार समाधान कर दे। भव्यानाम हे उपादेय तत्व दर्शना, भव्यों को हे उपादेय तत्वों को तो बताना परम आवश्यक है। आहा तेषाम कथनम, यानी हे उपादेय तत्व को दर्शन करने के लिए उनका कथन यानी जीव आश्रम बंधादि का कथन किया। तदेव कथ्यते, वही कहते देखो दुखम हे तत्वम, दुख है, तत्स्य कारणम संसार कारणम आश्रम बंध पदार्थो, तयोश्च कारणों, दोनों का भी कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की इति। और सुखम उपाधि तत्व, सुख उपाधि तत्व, तत्से उसका कारण मोक्ष, मोक्ष से कारणम संबंध निर्जरा पदार्थ द्वय, तयोश्च कारणम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रत्रयम् इति। और फिर आगे लोग उसको देवादि सुदेवादि भी ले सकते। एवं पूर्वोक्त जीव अजीव पदार्थ द्वयम बक्ष्यमाणम और पुण्यादि सप्त पदार्थ सप्तकम चेति उभय समुदाय नव पदार्था युज्यन्ते, नव पदार्थ की व्यवस्था इति नव पदार्थ स्थापना प्रकरणम, इस प्रकार नव पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। और है भी सही है, उसमें तो केवल कोई ना माने तो इति ऊर्ध्वम जे एवं पूर्वम कथनचित परिणामित्व बलेन जीव पुद्गलयो संयोग परिणामा स्थापिता स एव वक्ष्यमाणः पुण्याद सप्त पदार्थानां कारणं यानी बीजम ज्ञातव्यम इति चतुर्थांतराधिकारी पारमिका। अरे देखो अब यह खलु संसार, इसके आगे यानी कथनचित परिणामित बल से जीव पुद्गल के संयोग और वियोग परिणाम से ये जो वक्ष्यमान कहे जाने वाले पुण्यादि सप्त पदार्थ वो उनका कारण यानी उनकी सिद्धि हो जाती है, उनका कारण भी जान लेना चाहिए। आगे चतुर्थाधिकारी पाठनी कहते यह खलु संसारत्व, अर्थात ये भी तीन गाथा अलौकिक है। तीन गाथा कौन सी देखो सही क्या बताया। जो खलु संसारत्व जीवो तत्तो होदि परिणामो, ओ परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिसु गदी, और गदी मदि गदत्स देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, ते हिंदु विषय ग्रहणम तत्तो रागो व दोषो वह जायगी जीवत सेव भावो संसार चक्रवालम्मी इति जिनवरे भणितो अनादि निधनो शनि निधनो वह। क्या सुंदर गाथा है, कितनी बढ़िया
जो संसार में जितने जीव स्थित हैं वे सब जीव परमन कर रहे हैं और उनमें मोह का संबंधी तब तक मिथ्यात्व रागादि भाव रूप विपाधिकारी भाव रूप उनका परमन, और उस परमन से कर्म का बंध हो। तो कर्मान वरना कर्मत रूप नो कर्मत परमन करती, और उनका जब आबादा काल पूर्ण हो जाता है और उनका उदय काल आता है, तब ये जीव गति को, चार गति मोटे रूप से बाकी 84 लाख योनि गति को प्राप्त होता है। और गति में जाने से शरीर का संबंध होता है। मनुष्य तो उदारित देव नारकी देह में फिर इंद्रियों की रचना होती है, स्पर्शनादि, और इंद्रियों के द्वारा फिर विषयों का ग्रहण माने व्यापार होता है। उस व्यापार में मोही जीव किसी में राग करते हैं और किसी में द्वेष करते हैं। इस प्रकार ये संसार चक्र अनादि से यानी अनंत संसारी जीवों को चल रहा है। तत्व फिर राग और दोष, और फिर राग द्वेष वही कर्म का बंध होता है। यदि ऐसा जिनेन्द्र भगवान में उनकी ज्ञान में आया, दिव्य ध्वनि में आया और गणरादि भव्यात्मा ने उसको आत्मसात किया, फिर उत्तरोत्तर आचार्य भगवंतों ने कुंद कुंदाचार्य इस प्रकार ग्रंथराज की रचना करी। और फिर वो संसार कहते हैं अनादि निधन भी है और सनिधन भी है, अर्थात अभव्य जीव या दुर्भव्य जीव की अपेक्षा अनादि निधन है, और जो लेकर दुर्भव्य उनकी अपेक्षा वो अनादि हो करके शांत हो जाता, अभाव हो जाता है। इस प्रकार भगवान जिनेन्द्र परमात्मा ने वस्तु स्वरूप बताया। देखिए क्या सुंदर गाथा है। अथ ऊर्ध्वं य एव पूर्वं कथंचित परिणामित्व फलेन जीव पुद्गलयो संयोग परिणामात् स्थापितः स एव वक्ष्यमाण पुण्या सप्तपदार्थानां कारणं बीजं ज्ञातव्यम इति। ये चतुर्था अंतराधिकार पाते हैं। यह खलु संसार, वो 3 गाथाओं का जो संसार में स्थित जीव है तथा परिणामो भवति, उनके परिणाम होते हैं। परिणामा अभिनवम कर्मम भवति, अभिनव कर्मों का बंध होता है। कर्मणा सकाशात् गतिषु, कर्मोदय से फिर गति में जाना पड़ता है। गतिर्भवति और इति प्रथम गाथा। और गति, अब गति में गया हुआ जीव देह का संबंध होता है वह, और देह से इंद्रियों की रचना होती है और उससे विषय ग्रहण देहादि इंद्रियाणि जायन्ति तेव्यो विषय ग्रहणम भवति इति। तथा उससे क्या होता है, रागद्वेषोच इति द्वितीय गाथा। और जायते जीवत से एवं भ्रमः, पर इस प्रकार जीव का संसार परिभ्रमण होता है। वह संसार चक्र वाले संसार चक्र में सचकिम विशिष्ट कहते हैं। वो कैसा और किसने कहा, जिनवरे भणित, जिनवर देव ने कहा है। पुनः अपि किम विशिष्ट, तो क्या विशेषता कहते हैं, अभव्य और भव्य जीवों की अपेक्षा, अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि निधन और भव्यों की अपेक्षा अनादि शांत, ये तीनों गाथाओं का तथा उसका और स्पष्ट तद्यथा यद्यपि शुद्ध निश्चय, यद्यपि तद्यपि लगाते जाना, यद्यपि शुद्ध निश्चय न वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव अयम जीव, तथापि व्यवहारेण अनादि कर्म बंधवशात् आत्मसंवित्ति लक्षणम अशुद्ध परिणामम करोति। आत्म क्या कहते हैं, व्यवहार से अनादि कर्म बंध के वश से आत्मसंवित्ति लक्षण, जो माने इसके देखना आत्मसंवित्ति, ये वशात आत्मसंवित्ति लक्षणम अशुद्ध परिणाम करोति। आत्मसंवित्ति के अभाव रूप होना चाहिए।
आत्मसंवित्ति, इसमें आत्मसंवित्ति निकल, अभाव नहीं निकल रहा है। अशुद्ध परिणामम करोति, और ततः परिणामात् कर्मातीता अनंत ज्ञानादि गुणात्म स्वभाव प्रच्छादकम। उससे क्या होता है, उन परिणामों से जो कर्म होता है, उन कर्मोदय के काल में जो अनंत ज्ञानादि गुणात्मक आत्म स्वभाव है वो प्रच्छादित हो जाता, वो आच्छादित हो जाता, वो ढक जाता, वो व्यक्त नहीं होता। ऐसे पौगलिकम ज्ञानावरणादि कर्म को बांधता है। और कर्मोदय आत्मो कर्म के उदय से क्या होता है, तो आत्मोपलब्धि लक्षण जो पंचम गति जो सुख रूप है उससे विलक्षण क्या है, सुर नर नारकादि चतुर्गति सुगमनम भवति। और उससे क्या होता है, तटस्थ शरीर रहित चिदानंद एक स्वभाव आत्मा से विपरीत जो देह है उसका संबंध होता है। और तथा उससे क्या होता है, अतीन्द्रिय मूर्त परमात्मा स्वरूपात् प्रतिपक्ष भूतानि इंद्रियाणि समुत्पद्यन्ते, इंद्रियों की उत्पत्ति रचना होती। उससे क्या होता है, तेव्यो उससे निर्विषय शुद्धात्म ध्यान से उत्पन्न वीतराग परमानंद एक स्वरूप सुख से विपरीत पंचेंद्रिय विषय सुख में परमन होता है, उसमें भवती होता है। तथा उससे क्या होता है, उससे राग दोष रहित जो अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप जो आत्म तत्व उससे विलक्षण राग द्वेष की उत्पत्ति होती, समम उत्पद्यते। और राग द्वेष परिणामात् का कारणभूतात् पूर्वत पुनः अपि कार्यभूतम कर्म भवति इति रागादि परिणामानां कर्मणश्च यौ परस्परं कार्यकारण भाव स एव वक्ष्यमाणः पुण्यादि पदार्थानां कारणम इति ज्ञात्वा पूर्वोक्त संसार चक्र विनाशः। इस संसार चक्र के विनाश के लिए चक्र विनाशार्थम अव्याभाव अनंत सुखादि गुणानाम उसकी प्राप्ति के लिए चक्रभूते समूह रूपे निजात्म स्वरूप में रागादि विकल्प परिहार रूप से भावना करनी चाहिए। जो निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर संत भावना करते हैं उनको संसार चक्र का अभाव हो जाता है। किंच कथनचित परिणामित्वे सति अज्ञानी जीव निर्विकार स्वसंवित्ति अभाव, स्वसंवित्ति के अभाव में अभाव होने पर पाप पदार्थ क्या, पाप पदार्थ से आश्रबंध पदार्थ योष करता भवति। बहुत सुंदर, देखो कौन किसका स्वामी है, बहिरात्मा अंतरात्मा किन किन पदार्थों का स्वामी। कथनचित परिणामित्वे सिद्ध हो जाने पर अज्ञानी जीव तो निर्विकार स्वसंवित्ति के अभाव होने पर पाप पदार्थ को आदि लेकर के आश्रय और बंध पदार्थ रूप उसका परमन होता है, कर्ता भवती होता। और कदाचित वह वही मंद मिथ्यात्व के उदय से, कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय से दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान बंध से भावी काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का यानी पुण्य भाव रूप परमन होता, लेकिन आगामी पाप का बंध करता है ये अज्ञानी का। और यस्तु ज्ञानी जीव, जो ज्ञानी जीव है वो निर्विकार आत्म तत्व के विषय में यह रुचि तथा परिचिति निश्चलानुभूति इति अभेद रत्नत्रय परिणाम से संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थ रूप परमन करता है। और यदा पुनः पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय स्थातुं न शक्नोति, अगर निश्चय अभेद रत्नत्रय रूप परमन करने में समर्थ नहीं है, तदा वो ज्ञानी भी निर्दोष परमात्मा स्वरूप परत सिद्धानाम अनंत और सिद्ध भगवंतों का और उसके आराधक आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे पंच परमेश्वरी भगवंतों का क्या करेगा, निर्भर असाधारण भक्ति रूप, निर्भर असाधारण भक्ति रूप संसार इच्छा के कारण असाधारण उनकी भक्ति करेगा, उससे संसार की
माने परंपरा जिससे संसार का अभाव होगा, संसार विच्छेद के कारण परंपरा मुक्ति और परंपरा मुक्ति का कारण, ऐसा तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्यानुबंधी विशिष्ट पुण्य वह तीर्थंकर आदि प्रकृति आदि पुण्यानुबंधी विशिष्ट पुण्य रूपम अनित वृत्त्या बिना इच्छा के निदान रहित परिणाम से पुण्य पदार्थ का भी ज्ञानी जीव करता होता। कितना सुंदर वर्णन, कितना अज्ञानी भी और ज्ञानी। इति अनेन प्रकारेण अज्ञानी जीव पापादि पदार्थ चतुष्टय करता, ज्ञानी तो संवरादि पदार्थ वैसे। इति भावार्थ दोनों को माने जैसे दो भाई बंटवारा करना होने तो बंटवारा किया दो है, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। अब पदार्थों को बंटवारा करना है और बराबर होना चाहिए। सम्यक दृष्टि को कहा तुम भी बैठो, वही मिथ्या दृष्टि है। तुमको हमको सम्यक दृष्टि को जीव संबर निर्जरा और मोक्ष ले लो भैया, तुम जीव संबर निर्जरा मोक्ष। मिथ्या दृष्टि देखो अजीब आश्रव बंध और पाप बराबर हो गए। अब एक बचा है पुण्य, अगर इसको देते हैं तो विरोध, इसको देते हैं तो विरोध, इसलिए उसको दोनों को दिया गया। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि को जो पुण्य दिया है वो पुण्य निदान बंदादि से युक्त होता है, आकांक्षा युक्त होता है। वो पापानुबंधी पुण्य है, निर्तिशय पुण्य है, वो उसको दे दिया गया। और जो सम्यक दृष्टि है उसको सातिशय पुण्य है, जो परंपरा मोक्ष का कारण है, तीर्थंकरादि प्रकृतियों का बंध का कारणीभूत है। आहा, जिसमें अनिहित वृत्त्या कोई आकांक्षा नहीं है किसी पद की, ऐसे पुण्य पदार्थ भी, क्योंकि निर्विकल्प समाधि शुद्धोप्यो अभिद रत्नत्रय रूप वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए वो भी इस प्रकार पुण्य पदार्थ रूप वर्णन करता है। इसलिए सातिशय पुण्य सम्यक दृष्टि को दिया गया। ऐसे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को बराबर बंटवारा हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। इस प्रकार कितना सुंदर वर्णन किया है अनेक पदार्थों का। इस ये पंचाशिकाय ग्रंथराज में क्रमशः गाथा 126, 127, 128, 129 और 130 इस प्रकार इन गाथाओं का 5 गाथाओं का वर्णन हुआ। एवं नव पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार में पुण्यादि सप्त पदार्था जीव पुद्गल के संयोग और वियोग परिणाम से, बहुत अच्छा संयोग से होने वाले पाप पुण्य आश्रय और बंध ये संयोग से होते हैं, संबर निर्जरा और मोक्ष ये वियोग से होते हैं। ऐसे पुण्यादि सप्त पदार्था जीव पुद्गल संयोग वियोग परिणामेन निर्वृत्ता इति कथन मुख्यतया गाथा त्रयेण चतुर्थांतरिकार समाप्त हुआ। अन्यत्र भी ये संसार चक्र का वर्णन है। यानी पुराने ज़माने में जो कृषक लोग खेती करते थे, फसल को यानी पानी देना होता है, तो क्या वो पुराने ज़माने की चीज़ें रट होता है, रेट एक माल होती, उसमें मिट्टी की घड़ियाँ होती है और वो चक्के होते हैं काष्ठ के। उन चक्कों का संबंध इधर बैलों के साथ में और हाँकने वालों के साथ में होता है। जब हाँकने वाला बैलों को प्रेरित करता तब वो बैल घूमते हैं, उनके घूमने से वो 2 चक्के होते हैं काष्ठ के, एक इधर और एक इधर, ऐसे वो 2 चक्के फिरते हैं। चक्कों के फिरने से वो जो क्या बोलते उसको, एक माला सरीकी होती है, उसके ऊपर वो रेंट की घड़ियाँ होती है, वो फिरती है
उससे क्या होती कि वो माला के साथ में जो मिट्टी की घड़ियाँ होती वो जाती पानी में डूबती और भर करके ऊपर आती और इधर वापस औंधी हो करके खाली हो करके नीचे चले और कूप में जाएगी तो भर जाएगी। अब इस प्रकार वो पानी निकलता रहता, खेती में जाता रहता, खेती हरी भरी रहती है। अगर खेती को सुखाना तो क्या करना, कहते पानी देना बंद कर देना। पानी कब बंद होगा कि जब वो मार फिरना बंद हो जाएगी, घड़ियाँ फिरना बंद हो जाएगी, न भरेगी न खाली होगी तो जल रुक जाएगा। वो माल फिरना कब बंद होगी कि वो चक्के फिरना बंद हो जाए। तो चक्के फिरना कब बंद हो जाएगा कि जब वो बेल घूमना बंद हो जाए। बेल घूमना कब बंद हो जाए कि जब उसमें बैठने वाला, हाँकने वाला, प्रेरित करने वाला चला जाए। तब देखते हैं हाँकने वाला अगर कुछ काम के लिए उठ करके चला गया, बेलों को आभास हो जाता है, कोई प्रेरक कर दे तो बेल एक दो चक्कर लगा के रुक जाते हैं। बेल रुक गए तो माल फिरना बंद हो गया, जल निकलना बंद हो गया, वो चक्की फिरना बंद हो गया। तो यहाँ हाँकने वाले को तो मिथ्यात्व की उपमा दी और बेलों को रागत द्वेष की उपमा दी और दो चक्के को घाती और अघाती कर्म की उपमा दी। और वो चतुर्गति की मार 84 लाख योनि के जो घड़ियाँ हैं उसमें जन्म और मरण का जल है, जिससे ये चतुर्गत संसार पंच परावर्तन हरा भरा है, हरा भरा। अब इस संसार पंच परावर्तन रूप संसार को अगर अभाव करना है, इसको मिटाना है, सुखाना है तो क्या करना। यहाँ पर भी मूल तो मिथ्यात्व का अभाव करना। मिथ्यात्व जाएगा तो राग द्वेष जाएगा, राग द्वेष जाएगा तो घाती अघाती कर्मों का संबंध छूटेगा, घाती अघाती कर्मों का संबंध छूटेगा तो इस शरीर आदि का संयोग नहीं होगा, 84 लाख योनि में परिभ्रमण नहीं होगा और आदि व्याधि उपाधि का दुख भी नहीं होगा, सबका अभाव हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव करना। इसके अभाव हुए बगैर रागत द्वेष का अभाव होगा नहीं। मिथ्यात्व रागत द्वेष के अभाव के बिना ये प्रत्यय कहलाते मिथ्यात्व वृत्ति ब्रह्मा। प्रत्ययों का अभाव होना नहीं, इनके अभाव हुए बगैर कर्म का बंध उदय सत्व मिट, कर्म के बंध उदय सत्व के मिटे बगैर ये चतुर्गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण ना मिट सकता नहीं। जब ये नहीं मिटेगा तो फिर आदि व्याधि उपाधि कहाँ से मिटेगी। आकुलता, अशांति, व्यग्रता, दुख, सारे संसार के जीव तरफ से ही दुखी है। तो दुख से छूटने का एकमात्र उपाय आचार्य भगवान की, हे भव्यात्मा ऐसा सुकुल, ये मनुष्य पर्याय सुकुल जिनवाणी का श्रवण आपको हमको प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हमको वस्तु स्वरूप समझ करके वो एक ही बात है, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद सुख को प्राप्त करना है। निराकुल अवस्था की सिद्ध अवस्था तो संवर निर्जरा, उसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके लिए हमको ये जीवादि तत्वों का सम्यक प्रकार से श्रद्धा ज्ञान और तदनुरूप आचरण करना परम आवश्यक है। तभी जा कर के यानी अशांति दुख का अभाव होगा, संसार का अभाव होगा, आश्रबंध का अभाव होगा और मिथ्या दर्शनादि का अभाव होगा और सम्यक दर्शनादि का प्रादुर्भाव होगा। बस अनंतानंत जीवों ने इस प्रकार का पुरुषार्थ करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, दुखों के अभाव को और अक्षय अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर लिया। अभी भी अनेकानेक भव्यात्मा पुरुषार्थ संलग्न है और आगे भी अनेकानेक भव्यात्मा इस प्रकार का पुरुषार्थ करके अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त करेंगे। अनादि से
6 महीने 8 समय में 8 6 से 8 दिन तो नियम से निर्वाण को प्राप्त होते ही है। ये द्वादशांग का सार कहो, जिनवाणी का सार कहो, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार कहो, चारों अनुयोगों का सार कहो, जो भव्यात्मा इस सार को आत्मसात कर लेगा, इस रूप अपने आदर्श जीवन को बना लेगा, वो अल्पकाल में नियम से दुखों से परिमुक्त हो जाएगा। आपको हमको दुखों से परिमुक्त होना है तो इसी प्रकार का उपाय हमको करना होगा, अर्थात सम्यक दर्शनादि की आराधना। और सम्यक दर्शनादि के लिए तो जीवादि द्रव्य शुद्ध आत्म तत्व द्रव्य को, शुद्ध आत्मा द्रव्य को, शुद्धात्म स्थिकाय को, शुद्धात्म तत्व और शुद्धात्म पदार्थ को आदि लेकर के षड्द्रव्य 50 7 9 पदार्थ को सम्यक प्रकार से श्रद्धा ज्ञान करना होगा और अशुभ से बच करके शुभ में। और अगर निर्गंत संत हो जाए तो निर्विकल्प समाधि वर्तमान में उसी उत्कृष्ट तो नहीं होती, और जो अभेद रत्नात्रय उत्पन्न मन हो जाएगा तो शनि चढ़ करके सब घात्य कर्म व खल करके अनंत अवस्था अनंत चतुष्टय अवस्था क्षायिक नवलब्धि को प्राप्त, और कुछ घातियों का भी अभाव हो करके रत्नात्रय की पूर्णता हो करके अव्याबाद आदि सुख रूप सिद्धत्व अवस्था सादी अनंत काल के लिए प्रकट हो जाएगी। ऐसी सिद्ध अवस्था अर्थात सभी भव्यात्माओं को प्राप्त हो सम्यक पुरुषार्थ द्वारा। इसी मंगल भावना के साथ में ओम नमः ओम नमः ओम नमः।